एवरीवन। आज के पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यार लूप्स एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप लूप्स, कंडीशंस, फंक्शंस, क्लासेस जैसे कंसेप्ट को छोड़कर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में महारत नहीं प्राप्त कर सकते, मास्टर नहीं बन सकते उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो यार लूप्स उनमें से एक बहुत ही आसान कंसेप्ट है एक्चुअली। तो आगे चलकर देखते हैं कि लूप्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके यूज केसेस क्या है। तो मैं जल्दी से एक फाइल बना लेता हूँ, फॉर लूप्स डॉट पाई। फॉर लूप्स मैंने क्यों लिखा यार, क्योंकि लूप्स ना दो टाइप के होते हैं, फॉर और वाइल, और दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। दोनों का काम सेम है, किसी भी चीज को इटरेट करना, बट डिफरेंसेस हैं। तो आज हम लोग फॉर लूप्स को देखेंगे। तो उससे पहले यार लूप्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि लूप्स आखिर होते क्या है रियल लाइफ में नॉर्मली, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स क्या होते हैं। तो लूप्स एक्चुअली यार हम लोगों ने मैथ्स या फिर मैं कह सकता हूँ फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि आप एक सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट देख लो जो सर्कुलर चल रहा है बट वो आगे भी बढ़ रहा है। जैसे कि एक स्प्रिंग, तो वो उसका जो शेप है ना वो सर्कुलर है, बट आप देख सकते हैं कि वो लेंथ में भी अपने आगे बढ़ रहा है। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स को ना यार सर्कुलर कहते हैं। लूप्स भी यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एग्जैक्टली सेम है एक्चुअली। जब भी आपको कोई कोड ऐसा हो ना जो बार बार लिखना पड़ रहा है, तो उसे आप उतने सारे कोड को रिपीट करने की जगह आप लूप्स का यूज कर सकते हैं। अगर उसमें थोड़े से चेंजेस कर दे, मतलब लूप्स को थोड़ा सा कस्टमाइज करके हम लोग उस कोड को बार बार अलग अलग चीजों के साथ करवा सकते हैं, अलग अलग चीजों के साथ लिख सकते हैं। वो कोड ऐसे काम करेगा और आपको एक कोड को बार बार रिपीट नहीं करना होगा। तो यार आगे चलकर देखते हैं कि ऐसा क्या होता है जो जिस वजह से हमें लूप्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं लिखूँ स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, स्टूडेंट्स, जिसमें मेरे पास 3-4 स्टूडेंट्स हैं। अभी मेरे पास जैसे 3 स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे अगर काम मिले कि इन सारे स्टूडेंट्स का डेटा मुझे किसी को चाहिए और मुझे देना है, मुझे प्रिंट करवाना है डेटा। अभी के लिए हम समझते हैं प्रिंट करवाना है। तो मुझे क्या करना होगा, अभी तक जितना मैं जानता हूँ, स्टूडेंट 0, फिर उसके बाद प्रिंट स्टूडेंट्स 1, फिर प्रिंट स्टूडेंट्स 2। इस तरह से करके यार हम लोग अलग अलग स्टूडेंट्स को प्रिंट करने के लिए मुझे बार बार सेम कोड लिखना पड़ रहा है। ऑफकोर्स उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस है, मैं अलग अलग वैल्यूज जरूर डाल रहा हूं, बट बार बार मुझे कोड वही लिखना पड़ रहा है। तो अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं ना, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं, तो ऑफकोर्स मेरे पास अमृत, अंकित, आलम अलग अलग से तो आएगा, बट हुआ क्या, मुझे बार बार इस कोड को लिखना पड़ा, मुझे बार बार प्रिंट फंक्शन को लिखना पड़ा। तो अगर मुझे ऐसा नहीं करना है, और यहां तो सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स हैं, रियल लाइफ में यार स्टूडेंट्स 3 होते हैं क्या किसी स्कूल या फिर किसी कॉलेज या किसी कोचिंग में? 50, 60, 100, 1000 ऐसे करके बच्चे होते हैं। तो आप वहां तो बार बार कोड रिपीट कर नहीं सकते हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। पहले मैं कोड लिख के दिखा देता हूं कि वो दिखेगा कैसा, फिर उसके बाद मैं उसे आपको समझाता हूं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं, तो पहले क्या हो रहा था यार, वो 4-5 बच्चों, वो जो 3 बच्चे हैं ना, उनका नाम लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहा था, और अभी भी वही होगा, आप देखेंगे। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं तो आप देखेंगे अमृत, अंकित, आलम, ये ऐसे ही प्रिंट हुआ। मैंने बार बार प्रिंट फंक्शन नहीं लिखा, आप देखिए मैंने बस एक ही बार प्रिंट फंक्शन लिखा है। बट यहां हो क्या रहा है, अब 2 कीवर्ड्स पहले हम समझ लेते हैं। 2 कीवर्ड्स हैं, फॉर और इन। फॉर हो रहा है लूप के लिए, इन मैंने आपको बताया यार एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। और मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करता है। एक किसी भी किसी ऐसे वेरिएबल में जिसमें मल्टी वैल्यू डेटा स्टोर है, उसमें से हर एक वैल्यू को अलग अलग से एक्सेस करने के लिए हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, कि देखने के लिए यार इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनको एक्सेस करना, उनके साथ काम करना, उसके लिए हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो यहां पर हमने इन का यूज किया है। हो क्या रहा है, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, मतलब क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स क्या है यार, स्टूडेंट्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक लिस्ट स्टोर्ड है। ये लिस्ट क्या है, इसमें 3 बच्चे हैं। तो स्टूडेंट आप फॉर अभी छोड़ दे, अगर आप सिर्फ देखिए स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये स्टूडेंट क्या बनेगा। अगर मैं से आई लिख दूं, अब यहां पर ये एक टेम्पररी वेरिएबल है यार। टेम्पररी वेरिएबल कैसे काम करते हैं कि इस लूप के अंदर जो भी वैल्यू मैं एक्सेस कर रहा हूं ना इस मेंबरशिप ऑपरेटर से, मेंबरशिप ऑपरेटर कर क्या रहा है, हर एक वैल्यू एक एक करके इस आई में डाल रहा है। पहला लूप चलेगा, जब एक लूप चलेगा तो अमृत वैल्यू आई के अंदर आएगा, फिर आई जब भी एक्सेस करेंगे तो अमृत एक्सेस होगा। फिर उसके बाद जब दूसरा लूप चलेगा तो अंकित वैल्यू उसके अंदर आएगा, आई के अंदर, और फिर जब भी हम आई एक्सेस करेंगे तो अंकित एक्सेस होगा। वैसे ही आलम के साथ भी होगा।
और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक उस लूप का एंड ना आ जाए। और इस लूप का एंड क्या हो सकता है? इस लिस्ट का एंड। मतलब जब तक ये लिस्ट चल रहा है तब तक ये लूप चलेगा। जो भी कंडीशन हम लिस्ट के एक लूप के साथ लगा देते हैं, वो कंडीशन जब तक चलता रहेगा ये लूप भी वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो यार इस तरह से लूप्स काम करते हैं। तो अगर मैं आई प्रिंट करवा रहा हूं तो क्या हो रहा है कि वो पहले जैसे एक पहला लूप चला तो स्टूडेंट से आई ने क्या लिया? अमृत। अमृत आया, फिर उसके बाद हम जो भी कोड यहाँ आई के साथ, हम जो भी कोड अलग अलग से एक्सेस करवाना चाहते हैं जिस कोड को इस मेंबर्स पे, वो कोड हम लोग लूप के अंदर लिख सकते हैं। और इस टेम्परेरी वेरिएबल को जिसके अंदर अलग अलग डेटा स्टोर हो रहा है, हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ प्रिंट ही नहीं करवा सकते यार, हम लोग इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर इफ आई डबल इक्वल टू अमृत, अगर आई अमृत है तो क्या प्रिंट करो? तो प्रिंट कर दो जो नाम आ रहा है वही। एल्स अगर अमृत नहीं है तो क्या प्रिंट कर दो? तो प्रिंट कर दो नॉट ऑथेंटिकेटेड। इस तरह से यार हम लोग इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है? एक आई वेरिएबल क्या लिया? अमृत। अमृत चेक कर रहा है, इफ एल्स क्या चेक करेगा? क्या वो अमृत है? अगर है तो अमृत प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो क्या प्रिंट करो? नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं तो आप देखेंगे पहली बार अमृत प्रिंट होगा, बाकी दो बार नाम नहीं प्रिंट हो रहा है, क्योंकि बाकी दो बार इफ के अंदर आएगा, क्या वो अमृत दिखेगा? क्या अंकित अमृत बराबर है? नहीं है, तो वो फिर एल्स पे चला जाएगा, क्या लिखा जाएगा? नॉट ऑथेंटिकेटेड। इस तरह से यार हम लोग फॉर लूप के अंदर हर उस अलग अलग मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं और उसे अपने कोड में डाल सकते हैं। इस तरह से यार लूप्स रन होते हैं। अब ये कोड अगर मुझे हर एक स्टूडेंट के साथ करना होता तो मुझे इफ एल्स को बार बार लिखना पड़ता, मुझे अपने आप को रिपीट करना पड़ता। और यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है ड्राई का। ड्राई एक शॉर्ट फॉर्म है, इट मीन्स डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, डोंट रिपीट योर सेल्फ। एक कोड अगर तुम एक बार लिख देते हो तो उसे बार बार रिपीट मत करो। तो इसी चीज को फॉलो करते हुए यार हम लोग लूप्स का यूज कर रहे हैं। तो लूप्स का यूज कहां कर सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि यार लूप्स का यूज इस चीज पे कर सकते हैं, इस पे नहीं कर सकते? जो भी वेरिएबल या जो भी डेटा टाइप मल्टी वैल्यूड है, मतलब उसमें एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर हो सकते हैं, उन डेटा टाइप्स पे, उन वैल्यूज पे, उन वेरिएबल्स पे हम लोग लूप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है वो? स्ट्रिंग ऑफ कोर्स, स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हम लोग अलग अलग से एक्सेस कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, क्योंकि वो लिस्ट की तरह ही होता है। डिक्शनरीज, लिस्ट और एरेज सेम ही चीज है। सेट्स, ट्यूपल्स, इन सब पे यार हम लोग लूप्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं इसी तरह से, मैं अगर स्टूडेंट नाम से एक डिक्शनरी बना दूं, स्टूडेंट 1 अमृत, स्टूडेंट 2 आलम, स्टूडेंट 3 क्या हो जाएगा? अंकित। तो अब अगर इस तरह से मैं करवाऊं तो अब अगर मैं आई चलवाता हूं, तो अब अगर आई प्रिंट करवाता हूं तो क्या होगा? तब मेरे पास कीज प्रिंट होंगे। मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं इसे रन करूं तो अब मेरे पास स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, आप देख सकते हैं मेरे पास कीज प्रिंट हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास यहां पर ये जो आई आएगा उठकर, ये क्या है? ये आ रहा है पूरा का पूरा एक की वैल्यू पेयर। एक की वैल्यू पेयर की पहचान किससे होती है? एक की से, किसी की से। तो अगर सिर्फ आई प्रिंट करवाएंगे तो हम लोग के पास की आएगा। ठीक है, अब अगर मुझे वैल्यू को एक्सेस करना है तो ऑफकोर्स हम लोग एक की से हम लोग एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कैसे। हम लोग यूज करेंगे आई, जिस डिक्शनरी में ये कीज है, स्टूडेंट्स डॉट गेट आई, तो इस डिक्शनरी के अंदर ये कीज है। डॉट गेट हर उस की को अलग अलग से एक्सेस कर रहा है, उसमें से हम लोग वैल्यूज निकाल रहे हैं और एक एक करके प्रिंट कर रहे हैं। इस तरह से यार हम लोग प्रिंट करेंगे तो अब देखेंगे मेरे पास वैल्यूज आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे करना है आई कॉमा स्टूडेंट्स डॉट गेट आई, इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट के अंदर रख सकते हैं। स्टूडेंट 1 अमृत, स्टूडेंट 2 आलम, स्टूडेंट 3 अंकित। अब इन दो वैल्यूज के बीच में मैं चाहता हूँ कि एक सेपरेटर दे दूं। सेपरेटर मैंने आपको बताया वो कैसे काम करेगा, इस तरह से। ये क्या करेगा यार? अब अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं तो आप देखेंगे क्या वैल्यू आएगा मेरे पास। स्टूडेंट 1 एरो अमृत, स्टूडेंट 2 एरो आलम। इस तरह से यार हम लोग अलग अलग वैल्यूज को आप देख सकते हैं, आईडी और उसके नेम को एक्सेस कर रहे हैं। अगर मुझे यही कोड 50 स्टूडेंट के साथ बार बार प्रिंट फंक्शन लिखना होता तो सोचिए वो कितना ज्यादा माथा खराब वाला काम होता है यार। तो इस तरह से यार हम लोग लूप्स का यूज करके कोड को बहुत ही छोटा कर सकते हैं। तो अलग अलग डिक्शनरीज के साथ, लिस्ट के साथ तो यूज कर ही सकते हैं। अगर हम लोग स्ट्रिंग्स के साथ चाहेंगे तो वो भी यूज हो जाएगा। अब मैं उसे बार बार तो नहीं दिखाने वाला, बट आप जरूर उसे ट्राई करेंगे। अब हम लोग आगे चल के देखते हैं यार फॉर लूप के साथ रेंज को कैसे यूज करते हैं। रेंज क्या है?
तो अब अगर मुझे कहा जाए कि भाई तुम प्रिंट करो 1 से लेकर 200 तक हर नंबर को, तो यार अब दो तरीके से ये काम अभी तक मैं आपको बता सकता हूं, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, ऐसे करके कोड को रिपीट करो। और अगर नहीं तो अभी तक जो हमने लूप्स के बारे में पढ़ा है, क्या पढ़ा कि लिस्ट में हम लोग डेटा को जो भी डेटा है उसे एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब मुझे लिस्ट में 200 तक नंबर डालना होगा, तो इसका भी तो कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मुझे 200 तक बार बार लिखना पड़ गया। इसके लिए यार रेंज का यूज होता है। रेंज का यूज कैसे कर रहा है कि मेरे पास 1 है और प्रोग्राम्स को पता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पता है कि 1 के बाद क्या आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 3, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 4। तो ये चीज सिर्फ हमें नहीं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी पता है। तो जब ऐसा उनके पास पता हो ना कि सीक्वेंस क्या है, जब सीक्वेंस ऑलरेडी कंप्यूटर को पता हो, तो हम लोग यूज कर सकते हैं रेंज का। फॉर नम इन रेंज कहां तक चाहिए, 200 तक। तो अगर मुझे 200 तक 0 से लेकर 200 तक प्रिंट करवाना है, तो मैं अब नम को प्रिंट कर सकता हूं इस कोड से। रेंज कहां तक चाहिए, 200। तो अब अगर मैं इसे रन कराऊं तो आप देखेंगे मेरे पास 199 तक आया। 199 क्योंकि मैंने आपको बताया था स्लाइसिंग, इंडेक्सेशन, ऐसे चीजों में जो लास्ट जो एंडिंग इंडेक्स होता है ना उसके एक पहले तक ही कोड चलता है। तो अब अगर मुझे 200 तक चाहिए तो 201 देना होगा। मैं प्रिंट कराता हूं, मेरे पास अब 200 भी है। अब यार अगर मुझे 0 से नहीं चाहिए, अगर मुझे 0 से 200 तक नहीं चाहिए, मुझे 100 से चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे लिखना होगा 100 कॉमा, मैं स्टार्टिंग रेंज भी दे सकता हूं। रेंज स्टार्ट कहां से हो रहा है, एंड कहां से। अब अगर मैं इस कोड को प्रिंट कराऊं तो आप देखेंगे मेरे पास 200 तो है। अगर मैं ऊपर जाता हूं अगर मैं ऊपर जाऊं इस कोड के साथ, तो अब देखेंगे मेरे पास जो टॉप का वैल्यू है ना वो 100 है। इस तरह से यार हम लोग लूप्स का यूज कर सकते हैं। लूप्स के अंदर कोड्स को डाल सकते हैं, इफ एल्स को, उसके या फिर स्विच केस को, अलग अलग कोड्स को हम लोग लूप्स के अंदर डालकर उसे रिपीट करने से रोक सकते हैं। इस तरह से यार आप लूप्स का यूज करें, जो आपने आज यहाँ सीखा वो यूज करें, अलग अलग चीजें ट्राई करें यार। और एट द एंड ऑफ द डे एरर्स ही मैटर करते हैं। आप जितने एरर्स जनरेट करेंगे ना, आप उतना ही ज्यादा सीखेंगे। जितना ज्यादा आप एरर्स जनरेट करेंगे, उनसे सीखेंगे, उतना ज्यादा आप किसी वीडियो, किसी ट्यूटोरियल, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन से नहीं सीख सकते। तो यार ये करें आप। इसके साथ अगली बार जब हम मिलेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा वाइल लूप्स के बारे में। वाइल लूप्स क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एक छोटा सा डिफरेंस तो मैं अभी ही आपको बता देता हूँ कि यार जो फॉर लूप्स होते हैं ना, जब आपको पता हो कि एंडिंग क्या है, लूप कहां तक चलाना है। जैसे एक लिस्ट में आपको पता है कि यार लिस्ट जब तक एंड हो रहा है तब तक मुझे लूप चलाना है, या फिर एक डिक्शनरी का एंड कहां तक है, एक रेंज में एंड कहां तक है, वो आपको पता है। तो तब आप फॉर लूप्स का यूज कर सकते हैं। जब आपके पास एंडिंग नहीं पता, आपको नहीं पता, आपके पास सीक्वेंस नहीं है, आपके पास बस एक कंडीशन है कि जब तक ये हो रहा है तब तक चलाना है, तो उस केस में हम लोग वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यार हम लोग लूप्स का यूज करके, मैंने आपको बताया कि कैसे कोड को छोटा कर सकते हैं। आप प्लीज ट्राई करें इसे। कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो यार, आप कमेंट करें, मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।